बात करते हैं, फाउंडर ऑफ केडियानॉमिक्स। सुशील जी, हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, इस साल रॉकेट छूटेंगे, फुलझड़ियां छूटेंगी या बम फुस होंगे? क्या क्या मूड माहौल है इस समय मार्केट का? देखिए, काम सारे ही होंगे। पहले जो इंटरेस्टिंग। एक कोचिन शिपयार्ड हो गया था। अगर कच्चे तेल का भाव जीरो हुआ था तो उस टाइम संसार तेजी में नहीं था ना, संसार की बैंड बज गई थी। तो कच्चे तेल की जो तेजी आएगी उसके लिए ओएनजीसी में बड़ी तेजी खेलेंगे। चार्ट तैयार है ओएनजीसी की। एक क्रूड की थीम पर हो गया, रिफाइनरी से हम आउट है। बाकी जितने भी ये आईओसी आईओएल है, ओएनजीसी के पीछे पीछे ये भी ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम बम पटाखा चाल। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी दिसंबर एंड तक, जनवरी तक मतलब 400 रुपए का भाव हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो ये आप चॉकलेट बम में गिन लो अनुज। और अगर अब मैं पीएसयू स्टॉक्स को देखता हूँ, तो सारे के सारे मेरे को लगता है रॉकेट हो जाएंगे, चाहे भेल हो, चाहे बीईएल हो, चाहे बीईएमएल हो, चाहे मझगांव डॉक्स हो, कोचिन शिप बिल्डिंग हो, कोचिन शिपयार्ड। ये सब 50-50% भाग जाएंगे तो कोई बड़ी बात। लेकिन में खासा करेक्शन हो चुका है। और अब अगले रिबाउंड में इंडेक्स भले ही 5-7-8% तक की भी चाल दे पाती है, नहीं दे पाती है, बहुत सारे स्टॉक संदेहास्पद है। और अगर मैं पूरी ये जो स्प्रेड है ना, सारी आज मिठाइयों का जो स्प्रेड लगा है, तो उसमें बादाम की बर्फियां, अगर कहीं जो बादाम के पिस्ता का जो आइटम लगता है, मुझे लगता है पीएसयूज है, ये सब बादाम की मिठाई है, इनको खाओ। वो चांदी की परत चढ़ी हुई। हाँ, चांदी की ये वर्क है, पॉकेट। सोने की वर्क लगी। अभी 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 देखिए वोडाफोन आइडिया, वो मिठाई में क्योंकि चांदी की परत लगती है ना, इसलिए मैं कह रहा था। चांदी की वर्क लगती है। पर मैं एक बार लास्ट ईयर किसी शादी में इंदौर गया था 2 साल हाँ, पहले, वहां हाँ। कुल्फी में भी उन्होंने सोने की वर्क लगा दी। तो अब क्या कंजम्पशन का मतलब, इंडिया में अब क्या उछाल आते जा रहा है। चांदी की वर्क ट्रेडिशनल है, कुछ लोग सोने की वर्क भी खाते हैं। अच्छा सुशील सर, बहुत लोग ना ये बीता संवत बैंक्स ने अंडर परफॉर्म करा। अगर कोई संवत टू संवत रिटर्न कैलकुलेट करूं तो शायद निफ्टी 25 होगा, तो बैंक्स 18-19% के आसपास अंडर परफॉर्मेंस रही थी। फंडामेंटली बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद बैंक्स कंफर्ट में है, नए संवत के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्पेस अट्रैक्टिव लगती है। आपकी लिस्ट में कहीं बैंक्स का जिक्र भी नहीं हुआ है, क्यों? मैं बताता हूँ जी, ऐसा है। देखिए, वो जो एक तरफा लिक्विडिटी के दम पे सारा बाजार भाग रहा है या एक सेक्टर के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, वो फेज गया। अब मेहनत मशक्कत करने वालों को पैसा मिलेगा और इजी मनी खोजने वाला जो माइंडसेट है वो पैसा खोएगा। तो देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अलग अलग पॉकेट्स हैं। अगर पहले मैं बैंक्स की बात करूं, ये हम चार्ट्स के बेसिस पे कह रहे हैं। पीएसयू बैंक जो है, अचानक से सब ये टिकिया बम की तरह अचानक फटाफट फटाफट, लड़ी बम की तरह फट फट फट, जैसे वो 10-12% एक दिन में बैंक बढ़ गया था कौन सा, ये जल्दी जल्दी सारे जोर से रिबाउंड मार देंगे बड़ा। अरे बड़े वाले जितने भी बैंक है, इनकी चार्ट्स भीतर से जड़ में बहुत कमजोर है। पिछले साल का जो अंडर परफॉर्मेंस था वो ट्रेलर है। और मेरे को लगता है 2025 में ये लार्ज बैंक्स हॉरर शो बन जाएंगे। तो हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी है, जो भी कर लो बाजार में, बैंक्स में हाथ मत डालो, जी मत जलाना। अगर वो कोई सा कोटक को थोड़ा सा स्क्वीज करके दिखा देंगे, इंडो सिंध को जोर से रिबाउंड करा देंगे, हम इसकी छटपट में फंसेंगे नहीं। साफ सुथरा पैसा नहीं दिखता है बैंक्स में, बड़ा छद्म लगता है। और पिछले 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस ट्रेलर है। 2025 में मेरे को लगता है धुलाई हो जाएगी लार्ज बैंक्स। ओके। अच्छा, सुशील जी, एक बीएससी जैसा स्टॉक बताइए ना कोई, जो आपने 400 में लेके 2000 पे प्रॉफिट बुक कराया था, ऐसा कोई स्टॉक? तो अनुज, 16-17 साल की उम्र में जो मेटाबॉलिज्म रहता है ना, आदमी हाँ। 8-10 बादाम की बर्फी भी खा लेता है और उसको कुछ नहीं होता है। तो हाँ। अब मौसम उम्र देख के काम किया जाए। बाजार की जो उम्र है, 25-26 हजार की निफ्टी पे आप वो 10 बैगर स्टॉक्स खोजोगे तो उस साइज में हर जगह नहीं मिलेंगे। पर हाँ, जी पावर, देखिए जी पावर जो हमने 10 बैगर का कॉल निकाला था पिछले साल, वो अभी तक 4 बैगर ही हुआ है। और जो जी टीएनडी वो 10 बैगर हो चुका है। तो जी पावर अभी भी मेरे को यहाँ से लगता है 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना 4 गुना वाले फिर भी स्टॉक मिल जाएगा अनुज। 25 हजार की निफ्टी में 10 बैगर की ख्वाहिश रखना मतलब, थोड़ा मतलब बाजार के साथ अत्याचार हो जाएगा ये। मतलब टाइम और मौका देख के करना चाहिए ना। तो 50% 60% मिल जाए 2-3 महीने में, साल भर में 2 गुना 3 गुना भाव हो जाए, तो मोर देन रियलिस्टिक रिटर्न है 25 हजार के निफ्टी पे। नीरू का वो सवाल आधा रह गया था। देखिए, इंश्योरेंस के सारे स्टॉक पे हम तेजी में है, एसबीआई कार्ड्स पे हम तेजी में है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम तेजी में है, सीडीएसएल के अंदर में हम भयंकर तेजी में है, एंजल ब्रोकिंग में हम भयंकर तेजी में है। ब्रोकिंग की भी स्पेस के अंदर में एंजल ब्रोकिंग में जगह ज्यादा बची है,
मोतीलाल ओसवाल का हो गया भाव, मतलब थोड़ी जगह बची है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की मूवमेंट, इंडिविजुअल सेक्टर्स हैं विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, एनबीएफसीज में हमको सब में भय लग रहा है कि मुथूट मन्नापुरम को मार्केट की रिबाउंड में कोई 5-10% का रिबाउंड करा देंगे। अगला राउंड जब भी बड़ा करेक्शन का 2025 का जब करेक्शन आएगा, मुथूट मन्नापुरम नीचे कहां तक चले जाएंगे पता नहीं है, तुम साइड हट गए। एक चीज और ऐड करना जरूरी है अनुज, देखिए दोनों तरफा सावधानी होनी चाहिए। पिछले 12 महीने हमने कहा फार्मा के 100 शेयर हम नहीं बेचेंगे, अब एक एक करके हम फार्मा से सबसे आउट होके पूरा पोर्टफोलियो फार्मा में जीरो कर देंगे, चाहे वो लॉरस हो चाहे शिल्पा मेडिकेयर हो, सब में लोअर टॉप बन गया है, फार्मा की तेजी खत्म हमको लगता है।